CUET PG साइकोलॉजी PYQ एनालिसिस। देखो यार, अभी तक पूरे के पूरे 5 पेपर्स हो चुके हैं, राइट। क्या आप लोगों ने एक्चुअली में एनालिसिस किया है? वो काम मैं आज आपका आसान कर रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज पूरा एनालिसिस बताऊंगी कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई, QR कोड है, सबसे पहले लगाया है आपके लिए कि इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको अपनी क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोट्स, PDFs, क्विजेस, सब चीजें आप लोगों को यहाँ मिलेंगी। सो मेक श्योर टू ज्वाइन इन। अब बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी CUET PG साइकोलॉजी मेंटर। सो भाई सबसे मेन चीज आप लोगों के लिए ये आती है कि आपको समझना होगा दैट CUET PG का एग्जाम जो है 2022 में शुरू हुआ था, ठीक है। जब भी एक एग्जाम शुरू होता है तो उस टाइम पे उसके लिए बहुत वो बहुत इजी वे में काम करता है, बट ऐसा नहीं था। CUET PG साइकोलॉजी का पेपर जो था 2022 में भी डिफिकल्ट आया था। सबसे ज्यादा वेटेज आपको पूरे एग्जाम के अंदर कभी अगर किसी भी सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी, इट इज गोइंग टू बी योर लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी एक ऐसा यूनिट था जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 2022 में अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क्स का होता है भाई? 4 मार्क्स का होता है। तो 12 इंटू में 4 करके जरा कमेंट करके बता दो कि कितने मार्क्स का ये यूनिट तुम्हारा हो गया, ठीक है। लर्निंग एंड मेमोरी से आपके आए हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको पता चलेगा आगे और 5 साल में कि किस तरीके से लर्निंग मेमोरी के क्वेश्चंस जो है चेंज हुए हैं। और मैंने आपके लिए 2026 के PYQs भी लगाए हैं, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर इसके बाद सेकेंड यूनिट आपका जो सबसे ज्यादा मेन था, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल जाता है? स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी, जिसके अंदर से ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन आए हैं? 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी में से देखने को मिलेंगे। फिर पर्सनालिटी आया है। पर्सनालिटी के बाद जो है आगे आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर आया है। अगर एट दिस पॉइंट मुझे बताना हो कि सबसे मेन यूनिट आपका कौन सा है, तो वो 2 यूनिट्स रहने वाले हैं, लर्निंग एंड मेमोरी, साथ में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिकॉज इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। NTA लव्स दीज पर्टिकुलर 2 यूनिट्स। तो आप इन्हें जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ो, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद आपका सेंसेशन एंड परसेप्शन में से ओवरऑल 6 क्वेश्चन आए हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो अपने आप में यूनिट है, 6 क्वेश्चन आए हैं। एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल में, जिसके अंदर डिसऑर्डर्स प्लस थेरेपी से क्वेश्चन आते हैं, 6 आए हैं। इमोशन एंड मोटिवेशन, 3 से 4 थ्योरीज तुम्हारी इमोशन की है, 10 थ्योरीज तुम्हारी मोटिवेशन की है। मिला जुला के 5 क्वेश्चन आ गए। इंटेलिजेंस, हिस्ट्री, ये सब जो है इन सबको मिला के भी आए हैं। यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की वेटेज जो है थोड़ी सी कम लगेगी, बट ओवर द ईयर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जो वेटेज है वो बढ़ती गई है। सो ये आपका पहला जब हमारा पेपर हुआ था उसका है। फिर इसके बाद जब हम 23 की तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा दैट एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी ने ओवर पावर किया है। तो एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या सिर्फ थेरेपी और डिसऑर्डर से ही क्वेश्चन आते हैं? सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आपको DSM की हिस्ट्री पता होना जरूरी है। DSM के अंदर मल्टी एक्सेल सिस्टम था, कौन से ईयर में आया, किसने बनाया, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज इससे 2026 में भी क्वेश्चन आए हैं और 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं। अगला यूनिट आपके लिए बायोसाइकोलॉजी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला आपका सबसे मोस्ट हेट यूनिट आपको देखने को मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी योर स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, सो देखो यार, सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे रिसर्च, ठीक है। जैसे ही आप लोग रिसर्च पढ़ लोगे तो आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा कि यार ठीक है, हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है, हमें डेटा के ऊपर इतना एनालिसिस करना है, बट ये डेटा कलेक्ट क्यों हो रहा है, किस पर्पस के लिए हो रहा है, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, कितने तरीके की रिसर्च होती है, कितने तरीके का डेटा होता है। जब आपको ये चीज पता आने लग जाएगी तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स को समझना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। एंड जस्ट इन केस आपको ऐसा लगता है आपको यहाँ पे मैथ्स करनी पड़ेगी, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप लोगों को गलत बताया गया है, बिकॉज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन हर कोई कर सकता है। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं 2 + 2 कितना होता है, बता दोगे ना? 4 होता है। 4 × 2 कितना होता है, बता दोगे ना? 8 होता है। अब इसी बात में मुझे बता दो 6 × 10 कितना होता है। तो इतने बेसिक क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, राइट। और वो भी मैथ्स अगर मैं एक्सप्लिसिटली तुम्हें बताऊं कहां कहां देखने को मिलेगी, एक तो तुम्हें मीन में देखने को मिलेगी, एक तुम्हें मीडियन में देखने को मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद एक तुम्हें मोड में देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप लोगों से कभी कभी जी स्कोर पूछा जाता है। नहीं तो मतलब मोस्टली जी स्कोर आप लोगों को आता ही आता है, ठीक है। बस प्लस माइनस डिवाइड ही तो करना है, दैट यू कैन डू। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हो, मैं कह रही हूं तुम कर सकते हो, और तुम्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मेरी क्लासेस हैं ही, डेली क्लासेस को देखना शुरू कर दो। स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद अगला यूनिट आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग देखने को मिलेगा। मैंने जैसे कहा था कि वेटेज इसकी एकदम से बढ़ जाएगी, राइट। इसमें तुम्हें लर्निंग एंड मेमोरी हो सकता है नीचे दिख रहा हो, क्योंकि अगले साल लर्निंग एंड मेमोरी फिर टॉप पे आ गया, राइट। इस साल इसमें अबनॉर्मल साइकोलॉजी ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया।
फिर इसके बाद जो है आपके 2024 की अगर मैं बात करूं, एज आई टोल्ड यू, लर्निंग एंड मेमोरी टॉप पे आने वाला है विद 14 क्वेश्चंस इन 2024। और मैं बता दूं, अगर मुझे 5 साल के पेपर रेट करने हो कि कौन सा डिफिकल्ट था, मैं कहूंगी 24 का पेपर जो था काफी ज्यादा इजी था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सेंसेशन एंड परसेप्शन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, सेंसेशन एंड परसेप्शन हर साल कांस्टेंट रहा है। अगर आप 2023 की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेंसेशन एंड परसेप्शन कहीं ना कहीं बीच में दिख रहा है, राइट। 4 क्वेश्चंस आए हैं। फिर अगर आप यहाँ पे भी सेंसेशन एंड परसेप्शन को देखोगे तो 6 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2024 में इसकी वेटेज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे आप लोगों को 7-8 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले, राइट। इसके अलावा अगेन आपका लर्निंग एंड मेमोरी जो है काफी ऊपर रहने वाला है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ, आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आपको अपना स्कोर बनाना है तो इंट्रो प्लस हिस्ट्री प्लस स्कूल्स, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके पढ़ना शुरू कर दो। द डे यू कंबाइन ऑल दीज 3 यूनिट्स, आप लोगों के कितने क्वेश्चंस बनेंगे। देखो यार, यहाँ पे देखो ध्यान से, हिस्ट्री में से यहाँ दिखा रहा है कि 0 क्वेश्चंस आए हैं। नो वरीज एट ऑल, बिकॉज हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो स्कूल्स में भी आई जाती है, और कहीं ना कहीं ग्रीक फिलोसोफर का 1-2 क्वेश्चन आया होगा जो स्कूल्स में काउंट कर लिया गया है। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ पे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंट्रो टू साइकोलॉजी में से पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिखा रहे हैं ना आपको, ये इंट्रो वाले हिस्ट्री के भी इसने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और यही होता है, यही सच्चाई है। एनटीए ने सिलेबस अच्छे तरीके से इसीलिए ऐसे बना के दिया है, राइट। तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का 6 क्वेश्चन का पार्ट यहाँ रहने वाला है, इन्हें कंबाइन करके पढ़ो तो 6 और 4 10 हो गए। ठीक है, 10 × 2 = 4 कितना होता है, 40 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ के आ सकते हैं, इफ यू डू इट वेरी नाइसली, वेरी क्लोजली। ठीक है, इंट्रो के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ लो। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से डिकोड कर लोगे ना तो 4 मार्क्स आपके यहीं से कंफर्म है, मतलब 8 मार्क्स ऐसे कंफर्म है। उसके अलावा स्कूल्स की आपको हियरार्की, क्रोनोलॉजी आनी चाहिए, किसने क्या फाउंड किया, किसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा। अगला स्कोरिंग यूनिट जो आपके लिए रह सकता है वो है इंटेलिजेंस। उसके अलावा आपके लिए इमोशन एंड मोटिवेशन रह सकता है। अब हम 2025 की तरफ जाएंगे। 2025 के अंदर अगेन आपका इंटेलिजेंस देखो टॉप पे आ गया, बट एक यूनिट जो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ आपको देखने को मिलते हैं, इज योर एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। काफी मेजर यूनिट है, बहुत वास्ट यूनिट है, क्योंकि डिसऑर्डर्स की कैटेगरी, सिम्टम्स आप लोगों से इतने नहीं पूछे जाते हैं बट मैचिंग में आते हैं। तो हर एक डिसऑर्डर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कई बार आपसे फोबियाज भी पूछे गए हैं, तो वो सब चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो वो आप लोगों को यहाँ पे करते हुए चलना ही चलना है। पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अपने आप में काफी मेजर यूनिट है। अब 2025 का पेपर जो है, मैं फिर अगेन आपको कहूंगी दैट इजी टू मॉडरेट था। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 2026 की प्रिपरेशन करी थी, बट 2026 में हमें एक बैंगर आया था, क्योंकि पहले मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है दैट आपको अरेंज करना है आपके जो एबिलिटी स्केल्स हैं, किसके, लूरिया नब्रास्का के। अब आपको नहीं पता होगा लूरिया नब्रास्का क्या है, क्योंकि एनटीए ने सिर्फ एक बार एक पीवाईक्यू में पूछा है दैट कौन सा आपका टेस्ट जो है यहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसके अंदर एक ऑप्शन में लूरिया नब्रास्का था। इस बारी एनटीए थोड़ा डिटेल में जाता है 2026 की, और फिर आपसे कहता है दैट लूरिया नब्रास्का का जो स्केल है उसको आप ऑर्डर में लगाओ। कैसे पता होगा एक स्टूडेंट को। अब ये छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखो सेंसेशन एंड परसेप्शन का। ये आपका किसका है, कोरिलेशन, रिग्रेशन का ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स से। हर स्टूडेंट जो है कोरिलेशन पढ़ के जा रहा था कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एनटीए हर साल क्वेश्चन पूछ रहा था। एनटीए ने गूगली फेंक के मारी, जब आपसे उन्होंने क्या पूछ लिया, मल्टीपल कोरिलेशन के स्टेप्स पूछ लिए, मतलब नॉट इवन बेसिक, मल्टीपल कोरिलेशन के स्टेप्स पूछ लिए। ठीक है, तो ये अब आप लोग जो है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसके बाद 2026 की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे 2026 के अंदर पर्सनालिटी से पहले, देखो यार पर्सनालिटी तो तुम छोड़ दो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट यूनिट इस बारी जो रहे हैं वो 3 रहे हैं, सेंसेशन एंड परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी एंड योर बायोसाइकोलॉजी। जी रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन आया था, पढ़ा है कभी जी रिसेप्टर्स? नहीं पढ़ा ना। गस्टेटरी पाथवे पे क्वेश्चन आया था। विजुअल और ऑल्फैक्ट, विजुअल और ऑडिटरी तो हमें पता है। तो इस तरीके से एनटीए आप लोगों के पेपर्स को डिफिकल्ट करता जा रहा है। अगेन आप लोगों के लिए अगर मुझे कुछ यूनिट्स डिफाइन करने हो तो वो कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका रहने वाला है लर्निंग एंड मेमोरी, अगला आप लोगों के लिए बायोसाइक रहने वाला है, इसके बाद आप लोगों के लिए सेंसेशन एंड परसेप्शन रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको एक एवरेज अगर स्कोर भी चाहिए तो भी इतना तो आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी हो जाएगा, बायोसाइकोलॉजी हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपका एक और मेजर यूनिट जो आप लोगों को देखने को मिल जाता है
वो रहने वाला है। साथ में आप जो है इंटेलिजेंस को और पर्सनालिटी को पढ़ लो और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को कर लो। ये सारे यूनिट्स आपके मेन रहने ही वाले हैं। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम प्रिपरेशन के अंदर इतनी सारी डिफिकल्टीज आएंगी तो किस तरीके से करी जाएंगी, देखो पिछले 5 साल का एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये एनालिसिस है कि किस तरीके से आपका डिफिकल्टी लेवल है, कौन से रेकरिंग यूनिट्स है, राइट। अब अगर आप ये चाहते हो कि मैम और डिटेल में हमें सारी चीजें चाहिए, सो मेक श्योर दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बिकॉज हर साल के पेपर्स भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी सॉल्व कराने वाली हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी रहेगा जिस पे आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दैट मेरे अगर आप इस कोड के थ्रू एनरोलमेंट करते हैं बैचेस में, तो आप लोगों के लिए मेरे साथ एक गूगल मीट सेशन होगा। जैसे जैसे आप एनरोल करोगे मेरे साथ गूगल मीट सेशन बुक होगा, जहां पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपने साइकोलॉजी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। अगले जो हमारे मंथ्स रह गए या 8 मंथ्स, उसकी पूरी प्रिपरेशन आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस कोड के थ्रू एनरोल करो, मुझे मेल करो एंड बुक अ सेशन विद मी। टिल द टाइम टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।